नमस्कार, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत ही बढ़िया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करूँगी कि आप ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गाइस, आज ऐसे ही किसी ने मुझे बोला कि तू खुश कैसे रह लेती इतना, और वो लोग अंदाज़ा लगाते कि शायद ये मेडिटेशन करती है इसलिए खुश रहती है। और ऐसे ही वो मुझे टोकते थे, मुझे लगता है शायद मजाक कर रहे हैं, बट आज सीरियसली कह रहे थे। नहीं सीरियसली यार, हम मजाक नहीं करते हैं। बट हम देखते हैं ऑफिस में कि तू बिल्कुल फ्रेश रहती है, पूरे टाइम खुश रहती है। और मतलब सामने वाले को सुना भी देती है, सामने वाले का सुन भी लेती है। बट उसके 10-5 मिनट बाद नॉर्मल हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। या बिल्कुल वो अपनी जगह पर सही है कि ऐसा होता है, और मुझे लगता है ऐसा हर इंसान के साथ होता है। लाइफ ऐसी है, लाइफ में कुछ हर इंसान के साथ ऐसा समय ज़रूर आता है जब वो कभी कभी कमज़ोर फील करता है, कभी कभी असहाय सा फील करता है, कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है, कभी इनसिक्योर फील करता है, कभी उसको जो होता है डर फील होता है, किसी चीज़ का डर होता है। और कभी हर एक चीज़ से ना कहीं कभी ना कभी उसके दिमाग में आता है, ये दिमाग ही है हमारा। और दिमाग में बहुत सारी खुरेपात वाली चीज़ें आती रहती हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आता है गाइस। और पॉजिटिव थॉट्स आता है, बट नेगेटिव थॉट्स ऐसे होते हैं ना जो पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर ना हावी हो जाते हैं। फिर उसने बोला कि तू शायद मेडिटेशन करती है इसलिए तेरे चेहरे पे हर वक्त स्माइल रहती है, और शायद इसीलिए तो खुश रहती है। यार, हम लोग नहीं कर पाते मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन तो बिल्कुल करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, बट मेडिटेशन से ज़्यादा क्या होता है ना, मैं ये मानती हूँ कि लाइफ में चैलेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं और चैलेंजेस फेस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप चैलेंजेस को, हर टाइप के चैलेंजेस को फेस किए होगे या करने के लिए तैयार रहोगे ना, अपने माइंड को सेट कर लोगे कि कभी कुछ भी हो सकता है। कहीं कभी आप इस जगह पर हो तो हो सकता है डाउन हो जाओ, कभी आप यहाँ पर हो तो इससे ऊपर हो जाओ। कभी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आप इसके लिए तैयार रहोगे ना तो आप कभी भी जो है अपने आप को कमज़ोर नहीं पाओगे, अपने आप को उससे ज़्यादा मजबूत पाओगे। उसने बोला कि शायद तू ना लोगों से उम्मीद नहीं करती ना इसलिए खुश रहती है। बिल्कुल, उसने बिल्कुल सही बोला कि देखो, बिल्कुल सही बोला गया है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें जब आप सामने वाले से रखते हो या किसी भी चीज़ से रखते हो ना, किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी ड्रीम की उम्मीदें, हर बंदे की अपनी कैपेसिटी सभी को पता होता है, अपने अंदर की पावर पता होता है, अपने को अपने से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। वो किस्मत की बात है कि 100% में से 10% जो है कि किस्मत से बहुत आगे बढ़ जाते हैं या उनके साथ बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज लाइफ को बनाना पड़ता है, बिल्कुल लाइफ को बनाना पड़ता है। और हर एक चीज़ के लिए जब आप तैयार रहते हो ना गाइस, तो ऑटोमेटिक जो है ना, आप हर एक चीज़ों के लिए तैयार रहोगे तो आप ना इन सब थॉट से पीछे हो जाओगे। ये सब आप पे हावी कभी नहीं होंगे और आप हर एक चीज़ को ना जीतने की कोशिश करोगे और हर एक चीज़ में अपनी खुशियाँ ढूंढ लोगे। थोड़ी बहुत के देर के लिए आपको तकलीफ ज़रूर होगी, थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर डाउन होगे, थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर अपने आप को किसी लायक नहीं समझोगे। बट मैं ये एक बात कह रही हूँ, मेरी एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। आप क्या हो अंदर से, आप बाहर से जो कुछ भी दिखा लो, बट आप अंदर से क्या हो ना, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और देखिए, दिखावा जो होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का होता है, उससे ज़्यादा आप क्या हो वो बाहर आने लगता है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे सही चीज़ ये है ना कि जो आप हो वही दिखाओ। आप अपने को एक्सेप्ट करना सीखो, आप कम हो, आप ज़्यादा हो, एक्सेप्ट करना सीख लो जैसे भी हो ना। जिस दिन आपने खुद को पहचानना सीख लिया ना, पहचानते सभी सभी को पता है, बट क्या होता है ना कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ना, कंपटीशन के चक्कर में ना हम बेहतर
दिखाने की कोशिश करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। यार ठीक है, इट्स ओके, बट क्या ज़रूरत है? आप जो बहुत बेहतर हो यार। मुझे लगता है कि हम लोग जो जो जहाँ पर भी है ना, वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से ज़िंदगी जी रहा है। और लाइफ में जो भी सिचुएशन आता है ना, उसके लिए तैयार रहिए। खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको। दूसरे से जहाँ उम्मीद आप करना शुरू करते हो ना, आप वहीं से उससे खुशियाँ निचोड़ने की कोशिश शुरू कर देते हो। आप देखा करो कि आप जैसे कई पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं बच्चों को ऐसे एजुकेशन देते हैं कि बड़ा होकर के उनके बुढ़ापे का लाठी बनेगा या कुछ करेगा। आप खुद बताओ ना कि हम पढ़ लिख करके हम अपने पेरेंट्स को कितना सपोर्ट कर दे रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी लाइफ हो जाती है, सबका अपना अपना जो होता है करियर होता है। कोई कहीं चला जा रहा है, कोई कहीं चला जा रहा है। तो उम्मीद आपको किसी से भी नहीं करना है, उम्मीद नहीं करना है। रोल आपको सारे निभाने हैं, बहुत अच्छे से निभाने हैं। रोल निभाने में पीछे मत रहो, आप 101% दो। बट बिना उम्मीद के आप अपने रोल को जिस दिन निभाना शुरू कर दोगे ना, और जिस दिन आप खुद को, मैंने बोला ना कि खुद से ज़्यादा कोई किसी को नहीं समझता है। हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं अब इस स्टेज पे हूँ, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना चाहिए। उस दिन से ना आपको कोई हर्ट कर ही नहीं सकता है, आपको कोई उम्मीद तोड़ ही नहीं सकती है। ठीक है, कुछ कुछ टाइम के लिए कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे आते हैं जो आपको तोड़ देते हैं, जो आपको सैड कर देते हैं, जो आपको मजबूर कर देते हैं। बट उससे बहुत इजीली आप निकल सकते हो। जिस दिन आप उम्मीद करना छोड़ोगे ना, तो सबसे पहली बात ना, आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा। आप कभी ये नहीं सोचोगे ना यार उसने, ये रोना छोड़ दोगे कि उसने मेरे साथ ये किया या उसने ऐसे किया। नहीं, इन सब चीज़ों से बहुत दूर आ जाओ। पहली बात तो ये चुगली चाटी से बहुत दूर आइए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में। अगर ऊपर जाना है, आपको ऊपर थॉट रखना है ना, तो भले ही आप टाटा अंबानी जैसे नहीं रहो, अपनी थॉट्स तो ऊपर रख ही सकते हो। चुगली वगैरह से दूर रहिए, लोगों की बुराइयों से दूर रहिए कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और अपने को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा मुकाम पा जाए, बहुत अच्छा जो है स्टेज पे आकर के ही निखारना, खुद को निखारना होता है। ऐसा नहीं होता है। खुद की पर्सनैलिटी को भी आप निखार सकते हो, खुद को अच्छा इंसान भी बना सकते हो। और देखो क्या होता है कि कोई भी है ना, जो भी है, हर इंसान जो है ना अपने लिए बेस्ट है, और अपने लिए बेस्ट बनिए। जिस दिन आप अपने लिए बेस्ट बनना शुरू कर दोगे ना, आप इन सब चीज़ों से ऊपर हो जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर इंसान अपने आप को जब ये समझने लगेगा ना कि मैं सच में क्या हूँ ना, उस दिन सैड रहना छोड़ दोगे। उस दिन जो है ना, आप हैप्पीनेस कैसे आती है अपने अंदर वो सीख जाओगे। खुद को खुश रखना सीख जाओगे। आपको सच में यकीन हो जाएगा ना कि आपकी खुशियाँ ना किसी और की मोहताज नहीं है। खुद की खुशियों के मोहताज आप खुद दो। खुद को दुखी करने का भी राइट आप ही को है, खुद को खुश रखने का भी आप ही को हक है। आप चूज़ कर लीजिए कि आपको खुश रहना है या दुखी रहना है। मैंने बताया ना कि हर ज़रूरी नहीं लाइफ में कि परेशानियां नहीं आती हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, चैलेंजेस नहीं आती हैं। सब कुछ आती हैं और आती रहेंगी। जब तक हम जिंदा हैं तब तक आती रहेंगी। बट उससे कैसे हैप्पीनेस के साथ बाहर निकलना है वो हम पे डिपेंड करता है। या तो आप रो के आगे बढ़िए या हंस के आगे बढ़िए। याद रखिएगा, लाइफ हमारी और आपकी है। इसको, आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी आएंगी, लोग सुन लेंगे, लोग आपको एक एडवाइस कर देंगे, आपको सलाह देंगे। बट इससे बाहर निकलने का काम आपका और हमारा है। जो थर्ड पर्सन है वो सिर्फ आपको सलाह दे सकता है, आपको इससे बाहर नहीं निकाल सकता है। सो गाइज, मैंने बिल्कुल उनको बोला कि मैं खुश रहती हूँ, और मैंने अपने खुश रहने का तरीका आपको बता दिया। सच में मैं उम्मीद किसी से नहीं करती। अगर आप मेरी लाइफ स्टाइल देखोगे तो आपको सच में लगेगा कि मैं जो हूँ वो मतलब मेरा कोई मोटो होता है, बट नहीं।
मेरा कोई मोटो नहीं होता है, और मैं बाहर से जितना भी शोर शराबा कर दूं, बट मैं अंदर से बिल्कुल खुद को नहीं हिलाती। अंदर से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, अंदर से मैं खुद को बहुत खुश रखती हूँ। सो प्लीज़, हमारी और आपकी जिम्मेदारी खुद को खुश रखना और आपको अपने आप को खुश रखने की है। वो आप सीख जाएंगे ना, जिस दिन हर चीज़ों को से बाहर निकलना सीख जाएंगे ना, उस दिन खुश रहना भी सीख जाएंगे। सो मैं अपने उस स्टाफ को ज़रूर कहूँगी थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये बताया। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी, मुझे लगता था मैं अपने बारे में इतना सोचती नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि आज इस बात पे बोल देना चाहिए, और जो चीज़ें लोगों को बता सकते हो बता देना चाहिए। तो सो गाइस, मेरे खुशी, मेरे हैप्पीनेस का मंत्र यही है कि सबसे पहले आपको उम्मीद किसी से नहीं रखना है, जितना है उतने में खुश रहिए। जिससे भी जुड़ते, जो भी काम करते हैं उसमें 101% दीजिए, ताकि आपको कभी रिग्रेट ना हो कि आप यहाँ पर चूक गए। सामने वाले को रिग्रेट हो जाए कि वो चूक गया, बट आपको 101% देना है कि आप नहीं चूके, आपने अपना 101% हर जगह दिया, और देना भी चाहिए। सो बस हैप्पीनेस मंत्र यही है मेरा, और मैं चाहती हूँ अगर आपको मेरा ये हैप्पीनेस मंत्र और कहते हैं ना कि खुश रहने का मंत्र पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना तरीका होता है। अगर आप अपना एडवाइस और आप कुछ अपनी चीज़ें हमसे शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं भी सीखना चाहूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।